एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त हो चुका है, 9 बज गए हैं आज और ब्रेकफास्ट बन गया है। इनको जाना था हॉस्पिटल, तो ये चले गए हैं। और नाश्ता पानी करके जो बर्तन बर्तन थे वो मैंने रख दिए सारे, और बाकी के ना अभी इसको खाली करना है कुकर के। और उधर मैंने बना के रख दिए हैं कुछ रोटियां पराठे। और अब बारी है किचन को साफ करने की। उससे पहले मुझे लगाने हैं कपड़े। और आज मैं सोच रही हूँ ना, क्योंकि किचन जैसे कि सारे डिब्बे उब्बे कंटेनर्स एक दिन में साफ नहीं हो पाएंगे, तो ये जो नीचे यहाँ कंटेनर सारे रखे हुए हैं ना, तो इनको मैं सारा निकाल कर कंटेनर, और आज थोड़ी सी किचन क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि 2 दिन में, कल मैंने राय को एक क्लीन किया था और आज यहाँ कर लेते हैं। फिर एक दिन के सारे कंटेनर साथ में बर्तन की जाली हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें हो जाएं, घर के बाकी के भी काम होते हैं। तो चलिए, पहले तो ये सारा किचन प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करके बर्तन यहाँ रखती हूँ, कपड़े लगा देती हूँ। इसके बाद किचन का स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा घर का सेट आउट करके, ताकि घर पूरा सेट रहे। बाकी किचन के जो काम है वो होते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया, 9 बज गए हैं। पर चलिए स्टार्ट करते हैं काम। आज का जो अपना रूटीन है, आप लोग बने रहिए। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, किचन का काम निपटाने से पहले मैं घर के जितनी सारे काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि किचन के काम में ना थोड़ा सा जो टाइमिंग है, टाइम वो ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए बाकी के जो एक्स्ट्रा घर के काम है वो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। जो डेली के काम होते हैं, जो हमें करने ही करने होते हैं, चाहे आप कोई क्लीनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मगर ये काम तो जो हमारे डेली लाइफ में जुड़ जाते हैं वो तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पास मैंने लगा दिया है मशीन में कपड़े आज ना 2 राउंड के लिए ही होंगे धुलने के लिए। तो एक बार के लिए मैंने डाल दिया है और एक बार के लिए और हो जाएंगे। लगे हाथ में इधर वाला रूम में मैं ठीक ठाक कर देती हूँ, ताकि इधर का ना क्लीनिंग कंप्लीट रहे। तो जल्दी जल्दी से मैं लग गई हूँ। और किचन जैसे बताया कि मुझे सारे कंटेनर्स निकाल के नीचे वाले सेक्शन के सारे साफ़ करने हैं। तो पहले मैं अपना पूरा घर सेट करूँगी, इसके बाद किचन का करूँगी, क्योंकि फिर करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फिर खाने पीने की तैयारी में लग जाऊँगी दोपहर में, इसे फिर यहाँ का काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसके बाद बच्चों के रूम में आ गई थी। तो बच्चों के थोड़े बहुत सामान इधर उधर फैले हुए थे, तो उसको मैंने ठीक ठाक किया, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके अच्छे से रख दी। बिस्तर गंदा नहीं है, साफ़ सुथरा ही है, थोड़ा सा टेबल में सी है, उसको ठीक करना है। तो चलिए, सारी चीज़ों को यहाँ से मैंने हटा दी है, सेट कर दिया। बस टॉवल से ही बेडशीट मैंने यहाँ पर साफ़ कर दी। इसके बाद थोड़ा सा टेबल में सी थी जैसे बताया, और इसको सारी चीज़ों को ढंग से रख देती हूँ। चलिए, बच्चों का रूम ज़्यादा गंदा नहीं था, कंप्लीट होता है। ऐसे त्यौहार आते हैं ना, दिवाली हो गई, होली हो गई, जिसमें क्लीनिंग करनी पड़ती है सारी। तो थोड़ा सा ना घर के काम डेली के होते ही हैं, बाकी के क्लीनिंग का काम जो एक्स्ट्रा हो जाता है। और सच में घर की साफ़ सफाई तो डेली होती है, जैसे झाड़ू पोछा, जितने भी घर के काम होते हैं डेली करते हैं। बीच बीच में हम अपने जो भी घर के सामान हैं उनको भी साफ़ करते रहते हैं। पर दिवाली के जब क्लीनिंग करने बैठ जाओ ना, पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो ही जाती है, निकल ही आती है। तो आप कितना भी साफ़ सफाई कर लो, मगर जो त्यौहार की क्लीनिंग है वो तो हमें साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो चलिए, सारे पूरा घर मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। और कपड़े भी तकरीबन ना एक राउंड के साफ़ हो चुके हैं। दूसरे राउंड के मैं डाल के आ गई हूँ डायर करने के लिए। एक राउंड के डाल के आ गई। तो अब बाकी है किचन के काम। तो किचन के प्लेटफॉर्म के सारा बर्तन सर्तन मैंने सिंक में रख दिया। थोड़ा सा मुझे ना किचन और फ्रिज गंदा समझ में आ रहा था, जैसे कि देख ही सकते हैं। तो इसको ऐसे से खाली कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। फिर एक दिन ना पूरा फ्रिज में क्लीन करने वाली हूँ, जिस दिन मेरा पूरा किचन क्लीन हो जाएगा उस दिन। अभी तो मैंने खाली ऐसे ही साफ़ कर दिया है। जहाँ मैट डले हुए हैं तो वहाँ ना फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं है। सबसे ऊपर वाले का मैट मैंने निकाल लिया था, मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो थोड़ा सा वाइट कलर है ना दूसरे साइड, तो यूज कर लेती हूँ। तो वही बहुत ऊपर वाला सेक्शन थोड़ा सा गंदा था, बाकी तो एकदम से साफ फ्रिज था। बस मैट हटाओ, झाड़ो और फ्रिज क्लीन। इसके बाद पॉलीथीन आती जाती हैं और हम फ्रिज के साइड वाले पॉकेट्स में ना इसे डालते जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी पॉलीथीन हो गई थी, तो मैंने हटा कर और एक जगह मैंने रख दी, क्योंकि फूला फूला सा अजीब सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब लगते हैं किचन के क्लीनिंग में। तो सारे कंटेनर्स पहले मैं बाहर यहाँ पास इकट्ठा कर कर बाहर निकाल देती हूँ। और वैसे तो मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ किचन, जैसे कि आप लोग ब्लॉग में मतलब देखते ही होंगे।
तो इतने ज़्यादा ना कंटेनर्स गंदे नहीं थे कि बहुत ही गंदे थे, बहुत ही मेहनत लगने वाली है, नहीं, बस हल्का फुल्का हमें साफ़ करना है। अगर दिवाली नहीं होती तो नहीं भी करते तो भी चल जाता। जैसे दिवाली में हम सफाई करते ही हैं तो उसके अनुसार हमें यहाँ पास करना है। और किचन मैंने पूरी अपनी क्लीन करनी, बर्तन सर्तन क्लीन कर लिया, प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ सफाई कर ली, पूरा घर सेट कर दिया है, बस रह गया है झाड़ू निकालना। तो किचन जल्दी से साफ़ कर लेते हैं, फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग ये 3 काम ना रह जाएंगे। और सारी चीज़ें यहाँ पास मैं चेक भी करती जा रही थी किसमें कौन सी चीज़ें हैं। और ऐसे में क्या होता है ना, क्लीनिंग करो तो कम से कम सारी चीज़ें थोड़ा सा ना चेक हो जाती हैं कि किस में क्या रखा। कभी चीज़ें हम रखते जाते हैं और वो पीछे वाले कंटेनर्स में सेट हो जाती है जाके, तो पता भी नहीं चलता कि हमारी किचन में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो सफाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो बहुत सारी दिनों की चीज़ें रखी होती हैं वो भी फिर यूज हो जाती है। और चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पर सारे कंटेनर्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सारे ना जो रैक है मुझे साफ़ भी करने हैं अच्छे से। तो यहाँ पास भी कुछ कुछ चीज़ें मैं चेक कर रही थी तो मुझे लग रहा था कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मगर फाइनली ना धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पास निकल रही हैं। इसमें रखे हुए हैं अचार, तो उनको हमने फ़िलहाल साइड में कर दिया है। अब बारी आती है सारे कंटेनरों को अच्छे से साफ़ करने की। तो जैसे बताया कि मैं किचन को ज़रूर 1 महीने में साफ़ करती रहती हूँ। और जो भी कंटेनर खाली होते हैं ना उनको मैं निकाल कर, खाली जैसे हो गए ना तो उनको साफ़ करके ही रखती हूँ। तो इतने ज़्यादा गंदी नहीं थे कि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है साफ़ करने में। बस हल्का सा गीला कपड़ा मार कर एक सूखा कपड़ा मैं मारती जा रही थी और अच्छे से सभी कंटेनर साफ़ हो गए हैं। और इसके बाद ना ये बड़ा वाला कंटेनर, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो खुला चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ न्यू पैकेट्स जो हमारे मैं किचन में इस तरह निकाल कर रखती हूँ। कुछ पैकेट्स होते हैं छोटी छोटी लेके आते हैं ना, तो ऐसी रखी रहती हैं। तो यहाँ बस मैंने सारी चेक किया, इसमें रखा हुआ था चना, तो मैंने बड़े वाले कंटेनर में ना फिल कर दिया है। और जो भी चीज़ें इसमें रखनी थी मैंने और रख कर यहाँ पास डाल दिया। साथ में हल्दी का कंटेनर खाली हो गया था, तो ये पैकेट्स में थोड़ी सी इसमें रखी हुई थी, तो हल्दी मैंने फिल कर दी। साथ ही साथ जो भी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई हैं वो लगे हाथ ना मैं फिल भी करती जा रही हूँ। हल्दी ख़त्म हो गई थी, चाय की पत्ती, साथ में रिफाइंड का ना तेल भी ख़त्म हो गया था कंटेनर से, तो इसको भी डाल देते हैं ताकि जो पैकेट्स में सारी चीज़ें रहती है ना इनको अब व्यवस्थित करके रख दो तो किचन वैसे भी सेट हो जाता है। तो चलिए इधर का मैंने कर दिया है पूरा सेट। साइड में मत जाइएगा, ये पता नहीं सीमेंट का है, जब इन्होंने लगाया होगा जो भी घर बना था, ये निकल ही नहीं रहा। मैं कितनी बार इसको साफ़ कर चुकी हूँ पर ये पता नहीं क्या ये लोग कैसे काम करते हैं। चलिए जब कभी लकड़ी उकड़ी वाला अच्छे से काम होगा तब यही सारी चीज़ें ख़त्म होगी, नहीं तो ऐसी सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एक साइड का मैंने साफ़ करके सारे कंटेनर सेट कर दिए हैं। इसके बाद ये 2 रह गए हैं और तो इसको पहले अच्छे से झाड़ू निकाल लेते हैं। फिर इसको पूरी तरह से ना अच्छे से पोछे से मैं साफ़ कर दूंगी, जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी, साथ ही साथ थोड़े बहुत काकरोच वॉकरोच जो भी से दब जाते मर जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। आप कितना भी साफ़ करते रहो ना, धूल मिट्टी डेली का झाड़ू लगाओ तो भी थोड़े बहुत ना कचरा निकल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पास ना अच्छे से मैं पोछा ले ली हूँ और मतलब सभी जगह अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 1-2 महीने के लिए ना किचन भी अच्छे से ना क्लीन भी हो जाएगी। और दिवाली है भाई, सफाई तो बनती है और मोस्टली किचन में तो सफाई बनती ही बनती है। वैसे कहते हैं कि दिवाली में पूरा घर अच्छे से कोने कोने में क्लीनिंग करना चाहिए, पर अब लगी हूँ, देखती हूँ कितना कर सकती हूँ कितना नहीं, क्योंकि अकेले में कितना क्लीनिंग हो पाती है नहीं। जितना पॉसिबल मेरे से है उतना तो मैं करूँगी ही। और बस इसको दूसरे वाला भी पूरा इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और अब बारी आती है सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करने की। तो यहाँ पास ना मतलब जो चीज़ें डेली यूज की नहीं है उनको मैं पीछे रखती जा रही हूँ। बाकी एक कंटेनर दाल का और एक चावल का कंटेनर मैं सामने रख देती हूँ। तो जो हमें दिन में कम से कम 2 बार तो ज़रूरत पड़ती ही है। चलिए एक साइड का सेट हो गया, दूसरे साइड का भी फटाफट से कर दी हूँ। जो दूसरे साइड में रख रही हूँ दाल वाल कुछ जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं छोटे वाले कंटेनर्स में ना सारे रैक्स में निकाल कर रखी हुई हूँ। और 2 इसके बाद बचता है लास्ट में जो बर्तन वाला रैक है इसको, तो इसके तो पहले मैं सारे बर्तन निकालती हूँ अच्छे से, फिर पोंछा लगा के नीचे से पेपर शेपर इसमें दूसरे डालकर इसको मैं बाद में सेट करूँगी। मतलब अभी सेट करना है, पहले तो सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। और ये बर्तन ना
थोड़े थोड़े भी आप निकालो ना तो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करती हूँ कि इसमें से ना मैं बहुत सारे बर्तन रख दूँ, पर हो नहीं पाता है। चलिए इधर का काम ख़त्म। इसके बाद जो कॉर्नर है इस पे भी कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं, इसमें भी अच्छे से कॉर्नर से साफ़ कर देती हूँ। वैसे मैं डेली करती रहती हूँ, पर एकदम से कॉर्नर पे नहीं हो पाता है। अच्छे से कर दिया, बर्तन सारे सेट कर दिए हैं, इधर का सारे कंटेनर सेट कर दिया। लास्ट में रह जाता है फटाफट से डस्टिंग करने के लिए, तो झाड़ू मैंने निकाल लिया है और अब जल्दी से डस्टिंग कर देते ताकि किचन हो जाए क्लीन। बस बाकी रह गया ऊपर वाले जो कंटेनर्स रखे हैं, वो एक दिन की क्लीनिंग मेरी किचन की और बाकी है। बस 3 दिन लग गए किचन को साफ़ करने के लिए। और ऐसे में ना, वैसे नहीं है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक दिन में पूरी क्लीन कर सकती हूँ, पर फिर उसमें ना थकान भी हो जाएगी। और इसे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग सफाई करते रहो तो अपने घर के काम भी होते रहेंगे और आराम से किचन भी साफ़ हो जाएगी। ज़्यादा भाग दौड़ वाला का जो काम है, मेहनत वाला काम, वो नहीं होगा। चलिए इसी बीच बर्तन कपड़े भी मेरे काफ़ी टाइम पहले ही धुल गए थे, बस मैंने रख दिया। पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद ना कपड़े उपड़े में डालने जाऊँगी, तो इनको भी फटाफट से डाल देते हैं। धूप करके रखा जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, और हवा भी अच्छी खासी चल रही है। इसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, तकरीबन 5 बजे का टाइम है। मेरे ख्याल से 5:30 बजे का टाइम है आप लोग घड़ी में, और एग्जैक्टली मुझे समझ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पास जो कपड़े मैंने डाले थे निकाल के लेके आए, फोल्ड वोल्ड कर और इनको कपड़ों को फटाफट से मैं शेड कर देती हूँ। तो अपने और इनके कपड़े मैं अपने रूम में लेके गई हूँ, और बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में फटाफट से सेट कर देने वाली हूँ। तो इवनिंग वाला जो काम होता है वो मेरा स्टार्ट हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा हॉल ठीक ठाक करना, चाय साय बनाना। यहाँ पास फ़ोन भी आ गया था, घर से बातें भी हो रही थी साथ में। यहाँ पास मैंने अपने लिए इनके लिए चाय भी रख दिया है बनने के लिए। तो चलिए चाय बन चुकी है और फटाफट से चल के चाय इंजॉय करते हैं। फिर चाय साय पीने के बाद किचन को आप लोग देख ही सकते हैं कि सब्जी भी आई रखी हुई है, साथ ही साथ जो लंच के हमारे बर्तन हैं ये भी रखे हुए हैं। तो बस और यहाँ पास बस चाय बन गई है, चलते हैं बाहर बैठेंगे। और बाहर का मौसम आजकल अच्छा रहता है, बल्कि घर के अंदर थोड़ी सी गर्मी रहती है। इसके बाद ना चाय लेके गई और चाय गिर गई थी मेरे कुर्ते में। फिर मैंने ऊपर का कुर्ता ना चेंज कर लिया यहाँ पास, और अब खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये गए हुए थे आज हॉस्पिटल, जिसकी वजह से ना शाम को वापस आए तकरीबन 5:30 बजे के आसपास। तो दोपहर का लंच इनका मिस हो गया था, तो आज ना थोड़ा सा खाना जल्दी जल्दी बना लेते हैं। कुछ चीज़ें रखी, दाल मेरे पास रखी हुई है, पर मैंने दोपहर में भी कम ही दाल बनाई थी कि मुझे मालूम था कि लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पास मैंने मूंग की दाल रख दी है, साथ में दोपहर की दाल हो जाएगी अरहर की। दोनों को मिक्स कर मैं यहाँ पास तड़का लगा देने वाली हूँ। और अब फटाफट से ना बर्तन सेट कर देती हूँ। दाल मैंने रख दिया है बनने के लिए, जब तक मैं दाल बन रही है जब तक मैं अपने बर्तन में सेट कर देती हूँ। चलिए यहाँ पास दाल बन गई है और अब बना रही हूँ पालक। पालक को पहले सब्जी में सिंपल तरीके से बनाने वाली थी, फिर हमने सोचा कि चलो अब हाँ, पालक पीस कर बनती है ना तो सब लोग अच्छे से खा भी लेते हैं। तो इसीलिए पालक को यहाँ पास आज पनीर की जगह हम आलू डालने वाले हैं। तो आलू को ना फ्राई करने वाले हैं, बस मतलब फ्राई करके अच्छे से। और बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, पनीर नहीं था तो भी पनीर की जगह आलू, उससे डबल टेस्टी बनी थी सब्जी। और सबसे ज़्यादा आज ही जो दिन था, जो मेरी सब्जी ना रात की पूरी ख़त्म हो गई है, नहीं तो थोड़ी बहुत ना बच जाती थी पालक की सब्जी। तो इनको ना अच्छे से फ्राई कर लेना जब तक अच्छे से अंदर से पक ना जाए। जैसे कि देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ना पक चुके हैं। तो आप पालक की सब्जी ना ऐसे भी बना सकते हैं, पनीर की जगह आलू यूज कर सकते हैं। तो चलिए रात का वक्त हो चुका है, 10 बज गए हैं। और आज ना मेरा घर का काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। तकरीबन ना आधे घंटे से मैं खाली बैठी हूँ, वीडियो की अपनी एडिटिंग कर रही थी।
और फिर मैंने ब्लॉग ख़त्म नहीं किया, मैं चलो आज ब्लॉग ख़त्म कर देती है सामने से बोलकर, नहीं तो ऐसे काम करते करते ना ब्लॉग मेरा ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, सुबह का थोड़ी बहुत वीडियो बनी, थोड़ी बहुत शाम के थोड़ी बहुत जोड़ तंगोड़ के जाके बन गई है। कभी कभी होता है ना कि वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सुबह तकरीबन थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है। और मैं सोचती हूँ मैं मतलब मॉर्निंग की जो है ना सुबह सुबह वाली वीडियो डेली तो शेयर करती हूँ, थोड़ा सा अलग सा शेयर करूँ, पर हो ही नहीं पाता है। पर चलिए, जितना भी मैंने बना लिया और उतना मैंने एडिटिंग की, और बस मेरा अभी रात का काम पूरा हो चुका है। और कल है बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग, तो देखते हैं ये जाते हैं या मैं जाती हूँ। नींद बहुत ज़्यादा मुझे आज लगी है, मैंने कल सुबह सुबह बहुत जल्दी जग गई थी, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोई, लाइव कर रही थी, जिसकी वजह से ना नींद अभी बहुत तेज लग गई है। तो चलिए ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ।